भट्टी साहब, अभी 2-3 दिन पहले 76 अरब रुपए के तरक्याती फंड्स जारी किए हैं हमारी वजारत, क्या कहते हैं उसे, वजारत बराए तरक्याती अमूर ने, मगर हमारे पास 21 अरब रुपए इलेक्शन के लिए नहीं। अच्छा देखिए कितने अरब किए इन्होंने? 76 अरब रुपए इन्होंने मंजूर किए हैं बगैर तरक्की के लिए। तरक्की सिर्फ इनकी जेबों ने की मुबैना तौर पर। काजी साहब, गुजारिश ये है कि जिस तरह इन्होंने अब आइन पर हमला शुरू कर दिया, अदालतों पर हमला शुरू कर दिया है, याद रख ले अचानक मरियम नवाज सऊदी अरब नहीं गई, इस स्क्रिप्ट का हिस्सा थी। और इमरान खान की मेरी दुआ है अल्लाह ताला उनकी हिफाजत करे, उनको भी खतरा है। ये खेल कोई ही और बैरूनी ताकतों से खेला जा रहा है और मुल्क में माशी तबाही आप मुझसे ज़्यादा साहिब इल्म है, सियासी अज़्म इस्तेकाम है। अब आपने एक नहीं दो नहीं सुप्रीम कोर्ट के 8 काबिल एहतराम सीनियर जस्टिस साहबान को मुतनाज़ा बना दिया है। क्या आप ये पीडीएम के चंद सियासतदानों के अलावा 22 करोड़ अवाम वाजिबुल कत्ल है, इनके कोई हकूक नहीं है? ये मजाक नहीं काजी साहब। देखिए एक आधे जज साहब पे आप कुछ इख्तलाफ कर सकते होंगे, 8 जजवर न करना और आइन के तहत 90 दिन में ना इलेक्शन कराने के तहत अगर आप सुने यूसुफ रजा गिलानी जा सकते हैं, तनवीर इलियास आज़ाद कश्मीर के प्राइम मिनिस्टर एक हाई कोर्ट गए हैं, अगले दिन सुप्रीम कोर्ट ने यूं किया है, तो क्या ये लाडले हैं निजाम के? ये तौहीन अदालत करे तो जायज। एक खबर और आ रही है, ये तौहीन अदालत जायज नाजायज भी होती है, क्या तौहीन होती है? भट्टी साहब ये कह रहे हैं कि ईद की छुट्टियों में कोई ये हुकूमत कुछ जरा ज्यादा एक्टिव हो जाएगी या कुछ करेगी? नहीं सर, मैंने मुराद सही साहब से मेरी बात हुई थी, मैंने उनसे कहा था कि इमरान खान साहब को मज़ीद एहतियात की ज़रूरत है, क्योंकि कुछ लोग समझते हैं हुकूमती कि इमरान खान को सियासी मैदान में हराना मुश्किल नहीं नामुमकिन है। जितनी देर ये इक़्तिदार में रह रहे हैं इसका बेनिफिशरी सारा इमरान है, अवाम बहुत ज़्यादा उसकी तरफ जा रही है। और इस हुकूमत पर एक तो इनके पास माशी तबाही की, सियासियत में इस्तेकाम किया, अब जिस तरह आइन शिकनी कर रहे हैं, लोगों का गमो गुस्सा, वकला का, जज साहबान का, आम शहरियों का सख्त अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार हैं। इसी महीने 2 महीने में 1,07,000 लोग मुल्क छोड़ के जा चुके हैं। ना कोई वतन अजीज में ना कोई अपनी इज्जत महफूज समझ रहा है, ना कोई अपनी जायदाद में समझ रहा है, ना अपना पैसा समझ रहा है। वो कह रहे हैं ये तो चंद खानदान का मुल्क है, ये तो अदलिया को भी नहीं मानते, ये तो अक्सरियती जमात तरीके इंसाफ को भी नहीं मानते, ये तो कहते हैं जो हम कहें वो कानून है। 8 जज साहबान पर एतराज़ लगाना मेरी समझ से बाहर है कि भाई 1-2 पे आपके खदशात हो सकते हैं। कल को ये फुल बेंच बना देते हैं चीफ जस्टिस साहब मोहतरम उमर अताब दयाल साहब, ये उनमें कहते नहीं ये 5 जजों पे हमें एतराज़ है, इसको निकालो, हमारी मर्जी के ये रखो, तो फिर काजी साहब पार्लियामेंट की ही अदलिया क्यों नहीं बना देते? भट्टी साहब अब देखना एक बहुत मैं बड़ा लीगल, अच्छा आमद शेर अली साहब अगर चीफ जस्टिस बन जाए अदलिया में और वो फैसले सियासतदानों के करें क्रॉस दी बोर्ड फैसले, तो कैसे फैसले आमद मैं ये इसका में भी आपको जवाब देता हूँ, लेकिन मैंने पहले इसका जवाब दे। आप मुझे फंसा के हमेशा आप स्लिप हो जाते हैं पतली गली से। इन्हें वही चाहिए, इन्हें आबद शेर अली चाहिए, इन्हें जस्टिस मलिक कयूम चाहिए, आजम नज़ीर तारड़ साहब जो कि खुद एक लीगल माइंड है। मैं बड़ा एक वकील के तौर पर बड़ा उनको फॉलो भी करता हूँ और उनका एहतराम भी करता हूँ। सुनते हैं वो क्या फरमा रहे हैं। हमारी जो सूरत हाल है हम समझते हैं ये बहुत अलार्मिंग है। मौजूदा बिल को प्री मैच्योर स्टेज के ऊपर एक सिलेक्टिव बेंच बना के उसके सामने लगाना, जिसमें कि सीनियरिटी के तमाम असूलों को नज़रअंदाज कर दिया गया है। 2 सीनियर मोस्ट जज साहबान जो हैं वो नहीं हैं, बल्कि पिक एंड चूज के जरिए 8 रुकनी बेंच जो बनाया गया। नहीं तो फिर इस तरह करते हैं कि वजीर कानून साहब को इख्तियार दे दें चीफ जस्टिस के। मैं एक बात करता हूं। नहीं भट्टी साहब मेरा सवाल पहले सुन लें। जो बात इम्तियाज सिद्दीकी साहब करके गए, मिसाल के तौर पर आप यहाँ बैठे हैं इस चैनल को देख रहे हैं, तो नाल एक कमेटी बना दी है कि जनाब ने कुछ के भट्टी साहब काम, तो मैं तो आधे मिनट में रिजाइन दे दूंगा क्योंकि काम ही। अच्छा मेरी बात सुने, कहते हैं सिलेक्टिव, खुदा का खौफ करो। पहले इमरान खान को आप कहते थे ये सिलेक्टिव है, सिलेक्टरों को नहीं छोड़ेंगे। अगर हम जियाउल हक को कहें कि उसका सिलेक्टेड थे नवाज शरीफ, तो फिर तो बात बनती है ना। मैं गुजारिश करता हूं, ये तो एक प्रोसीजर में आए हैं। आजम नज़ीर तारड़ साहब के कजन है, हुमायूं बशीर तारड़ हमारे दोस्त हैं। इन्होंने 3 अप्रैल 2022 को जब
इमरान खान की कासिम सूरी पर तो लिया था सो मोटो, उमर अताब बंदयाल साहब, मुनीब अख्तर साहब, एजाजुल हसन साहब, जमाल मंदोहिल, उस वक्त इन्होंने सिलेक्शन क्यों नहीं दिखा था? उस वक्त भी तो 3 थे यार। ये क्या है कादी साहब? अच्छा, 1 साल पहले जाते हैं यही जैसे मान इनमें से 3 जिनको सबसे ज्यादा इतराज है, कासिम सूरी की रूलिंग उन्होंने खत्म की थी, आज करें भाई क्या ये किस तरह इन्हें जज बनाने का, बेंच बनाने का? एक और अजीम लीडर जो है और बहुत बड़ा एक लीगल माइंड जो है अता तारड़ साहब, उनको भी सुन लें। पार्लियामान के कानून साजी के इख्तियार को जो चैलेंज किया गया है ये तौहीन पार्लियामान है, और पार्लियामान क्योंकि सुप्रीम इदारा है तो ये काबिल कबूल नहीं होगा कि आप तौहीन पार्लियामान किए जाएं और आपका अपना इदारा इतना तकसीम हो कि उसके अंदर 2 लोग आपस में बैठने के बात करने के रवादार ना हो। तो क्या अभी भी ये तकसीम शुदा इदारा जिसके तनाजात हल होने को आ ही नहीं रहे, वो मजीद इस तनाजे को गहरा किए जा रहे हैं? अब अगर जुडिशरी ने एग्जीक्यूटिव का रोल भी अज्यूम करना है, उसके साथ साथ लेजिस्लेचर का रोल भी अज्यूम करना है, तो फिर ट्राइकोटमी ऑफ पावर और सेपरेशन ऑफ पावर जो आइन के तहत जिसकी डिवीजन और सेपरेशन बड़ी क्लियर है, वो किधर जाएगी? भट्टी साहब, अदालत चलो जी तकसीम है, तो पार्लियामान क्या है? और 150 बंदा बाहर बैठा हुआ, कभी उनके इस्तीफे मंजूर करते हो, कभी निकालते हो, और आपने कि कौन सी पार्लियामान जिसमें राजा रियाज जैसे बंदे को जो कल असेंबली के फ्लोर पे कह रहे थे, जिसका मतलब ज्यादा जमान में था, मेरे काम से करो, मुझे तो वजीर पहचानते ही नहीं है, कितना साथ दिया मैंने आपका। कादी साहब, आप ट्राइकोटमी की बात करते हैं और मुलाजमत करें जिनकी आप मुलाजिम हैं। चले गुजारिश है, अता तारड़ साहब नहायत काबिल एहतराम, बड़े दूर हर मुलाजिम काबिल, मैं सुन लें, मैं खुद मुलाजिम बहुत है, कह रहे हैं कि पार्लियामेंट की तौहीन नहीं करनी, अदलिया के 8 जैसे मान की कर रहे हैं। तो यार अपनी पार्लियामान तो देखो, पहले मेरी आधी बार बैठी हुई है। सुन लेना, पार्लियामेंट में आपने अपनी अपोजिशन जमात के इमरान खान पर कातलाना हमला हुआ और हजारों मुकदमा पीटीआई पे है, ये पार्लियामेंट का मकाम है। आसिफ अली जरदारी की जुबान सिंध हाउस से निकलने वाली हुकूमत पार्लियामान, फजलुर रहमान ने बेनजीर की हुकूमत को कहा इस्लाम में औरत हुक्मरान नहीं। अच्छा, ये अता तारड़ साहब बहुत काबिल आदमी है, इनके दादा ना मियाँ शरीफ साहब को लतीफे सुनाया करते थे। कोयटा फेम वाले, क्या नाम था उनका? कोयटा फेम, रफीक तारड़ साहब, वो एडिशनल सेशन जज बनती हुए थे, अल्लाह ताला उनके दर्जा। और अता तारड़ साहब 2003 में नवाज शरीफ साहब ने 35,000 रुपये मुबैना तौर पर इन्हें मुलाजम रखा था जाती उम्रा। क्या मतलब, ये क्या कह रहे हैं आप? मैं लतीफा सुना रहे हैं, मैं दोबारा सुनाऊं ना, मेरे मुंह से कार्टून बने हैं। क्या मुलाजिम क्या रखा था इन्हें? मतलब उधर प्रोटोकॉल अफसर, ये वो जो भी है घर के काम, 35,000। फिर उसके बाद 2008 में इनकी हुकूमत आ जाती है, इन्हें सरकारी प्रोटोकॉल ग्रेड 17 का रख दिया गया। मरियम साहिबा के काम, तमीना दुरानी साहब के काम, मतलब काबिल एतमाद है ना। हाँ जी, काबिल एतमाद तो चाहिए होते हैं ना। फिर जब पनामा केस आया तो इनको दोबारा 1,20,000 पे मुबैना तौर पर इख्तलाफ करना इनका सरकारी तनख्वाह लगी। नहीं, पहले तो 2008 में जो जीते ना तो फिट करता सरकार प्रोटोकॉल अफसर 17वें ग्रेड का, ठीक हो गया, काम करे जो उन्होंने दा जाती उम्र तनख्वाह इधरों ली। अब माशाल्लाह ये बहुत ज्यादा मिनिस्टर है ना, यानी मिनिस्टर भी हैं और कब कुछ है। बेसिकली मियाँ नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ सब दोनों के करीब हैं, और अदलिया पर किसी पर हमलावर करना, उन्होंने नून लीग ने 3-4 लोगों का इंतखाब किया और सारे ही अच्छे आदमी साहब हो गए, ये हो गए जो ज्यादा साहिब इल्म है लेकिन इल्म से दूर हैं, वो इन पर हमला किया जाता है। और अता चॉइस कह रहे हैं कि पार्लियामेंट की तौहीन नहीं होनी चाहिए। यकीनन मैं सही कहता हूँ, लेकिन मैं ही अता तारड़ साहब से गुजारिश करता हूँ, क्या सुप्रीम कोर्ट की तौहीन होनी चाहिए? क्या इमरान खान के 155 बंदों ने इस्तीफा दिया, क्या वो कबूल नहीं होना चाहिए था? क्या जिस आइन में लिखा है 90 दिन में इलेक्शन कराओ, वो नहीं होने चाहिए थे? यार ये मेरी मर्जी की और अपनी मर्जी की तौहीन ना रखे।